गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर जो ऑडिट अब फाइलिंग करनी है 30 सितंबर से पहले, उसके अंदर जीएसटी से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है उसको किस तरीके से डालना है, उसको लेकर के एक काफी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन गाइडेंस नोट जो है वो इशू कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन किया है वो गाइडेंस नोट जिसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर जो जीएसटी के अंदर किए गए उसका ब्रेकअप किस तरीके से जाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इस क्लॉज नंबर 44 के बारे में पूरी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि जो हम लोगों को डिटेल्स डालना है, डिटेल्स किस चीज का, एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू जीएसटी, चाहे वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिट खर्चा है, एग्जेम्प्टेड खर्चा है। तो क्या ये हेडवाइज डालना है या आपको टोटल अमाउंट डाल देना है सिर्फ और सिर्फ? मतलब हेडवाइज का मतलब जितने आपके पीएल में हेडिंग्स आपने बना रखे हैं, लेजर्स आपने क्रिएट कर रखे हैं, क्या सारे हेडिंग को आपको यहां दोबारा से रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा? इसके लिए बताया गया, अ क्वेश्चन में अराइज वेदर द अबव इंफॉर्मेशन is to be given in respect of each and every head of expenditure or only the total expenditure has to be given। यानी कि हेडवाइज एक्सपेंडिचर डालना है या टोटल एक्सपेंडिचर उठा करके इकट्ठा आप डाल सकते हैं। तो यहां पर जो पॉइंट नोट किया गया है कि गाइडेंस में बी टेकन फ्रॉम द हेडिंग ऑफ द टेबल। तो हेडिंग ऑफ द टेबल क्या बात करता है? जो स्टार्ट हो रहा है ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो टेबल का हेडिंग है वो कहता है आपको इस टेबल के अंदर क्या डालना है, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर डालना है। एंड हेंस द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग द परचेजेस एज पर द अबव फॉर्मेट मे बी गिवन। यानी कि यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप डाल देना है आपको, हेडवाइज ब्रेकअप डालने की जरूरत नहीं। टोटल एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप का मतलब जितना आपने इंक्लूडिंग परचेजेस टोटल खर्चा डेबिट किया है उसमें से रजिस्टर्ड कितना है, एग्जेम्प्टेड कितना है, कंपोजिट कितना है, अनरजिस्टर्ड कितना है, यह ब्रेकअप आपको डालना है पूरे खर्चे का। It appears that headwise or nature-wise expenditure it is not envisaged in this clause। ये रिक्वायरमेंट नहीं। तो पहली टेंशन तो ये खत्म हुई कि यहां पर हेडवाइज या नेचर वाइज खर्चा नहीं डालना है। टोटल खर्चे का ब्रेकअप आपको कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 के अंदर फीड कर देना। अब यहां पर जो दूसरा सवाल आता है वो ये है कि जब ये खर्चा जो ये डिटेल्स बनानी है ये बनानी है जीएसटी के अंदर, और जीएसटी के अंदर जो जीएसटीआर 9C है जिसका टेबल 14 इसी तरीके की बात करता है वो ऑप्शनल है। तो फिर इस टेबल को मैंडेटरी ही क्यों किया गया है? तो इसे ऑप्शनल भी किया जा सकता था, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अभी आपको डेटा जो है अकॉर्डिंगली तैयार करना होगा। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो जीएसटीआर 9 और 9C के अंदर चेंजेस किए गए हैं जिसका इंपैक्ट पड़ने वाला है आपको जीएसटीआर 9 के डेटा को तैयार करने के लिए, इसके लिए डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं जिसका वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 21 अगस्त 2022 को। अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। आज शाम रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी। कल दिन में 11 बजे से 2 बजे तक यह सेशन जो है वो चलेगा जिसमें हम लोग जीएसटीआर 9 के चेंजेस और 3B के चेंजेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे और उसको किस तरीके से तैयार कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप अपनी सीट्स जो है वो जल्द से जल्द बुक कर सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल आ रहा है बार बार कि इस एक्सपेंडिचर के ब्रेकअप में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसे कहां डालना है? इसके लिए बताया गया है डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 डिडक्शंस फॉर बैड डेट्स। यानी कि डेप्रिसिएशन आपने पीएल में डेबिट किया है, आपने बैड डेट्स डेबिट कर रखे हैं पीएल अकाउंट में एक्सेट्रा, विच आर नॉट एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस नहीं है, शुड नॉट बी रिपोर्टेड अंडर दिस क्लॉज इन एनी ऑफ द कॉलम्स। यानी कि डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर क्लॉज नंबर 44 में किसी भी ब्रेकअप, किसी भी हेड के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा जो आइटम्स हैं वो आप फीड करें। इसके बाद तीसरा सवाल ये पूछा जाता है कि हमने सैलरी का खर्चा दे रखा है,
सैलरी के खर्चे को डेबिट किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इसके लिए यहां बताया गया है शेड्यूल 3 टू द CGST एक्ट list out the activities or the transactions which are treated neither as a supply of goods nor as a supply of services, and thus expenditure incurred in respect of such activities need not be reported। यानी कि शेड्यूल 3 जो जीएसटी का है, जिसमें एम्प्लॉयर की सर्विस को बाहर किया गया है, ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो वो सारी डिटेल्स आपको इस ब्रेकअप में नहीं डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, पैरा 1 ऑफ द शेड्यूल 3 कवर्स सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट एंड thus remuneration to the employees need not be reported। यानी कि जो सैलरी आप पे करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, उस पीएल के खर्चे को भी आप इस ब्रेकअप में कहीं इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, सैलरीज, ये तीनों चीजें बाहर निकाल दी गई हैं इस टेबल के अंदर। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें वो खर्चा डालना है जिसमें आपने जीएसटी का कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है वो ले रखा होगा। अगर आप पेट्रोल डीजल का बिजनेस करते हैं तो पेट्रोल डीजल को आप किस हेड में डालेंगे? अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है तो रजिस्टर्ड में डालें, अनरजिस्टर्ड में डालें, एग्जाम्प्ट में डालें, वो है क्या? पेट्रोल डीजल के लिए जो यहां पर क्लैरिफिकेशन दी गई है इस गाइडेंस नोट के अंदर, वो काफी अच्छी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अपनी जीएसटी रिटर्न को भरने में भी आप इस क्लैरिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पेट्रोल डीजल का एक्चुअल ट्रीटमेंट होना क्या चाहिए। तो यहां पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहां पर चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से आपको पेट्रोल डीजल और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का ट्रीटमेंट करना है। एज पर द अबव डेफिनेशन, जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन है जीएसटी के अंदर, जिसमें यह बताया जाता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि लेविएबल नहीं है जीएसटी के लॉ के अंदर, उसे कहते हैं नॉन टैक्सेबल, और वो पार्ट बनती है एग्जेम्प्ट सप्लाई की। तो अकॉर्डिंगली नॉन टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स एज पर सेक्शन 9 ऑफ द जीएसटी। The following supplies are not leviable to GST। कौन कौन सी? Supply of alcoholic liquor for human consumption and supply of petroleum crude, high speed motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel। तो ये सारे आइटम्स जो हैं वो जीएसटी के अंदर अभी लेवी नहीं है। तो hence the above supplies being not leviable to GST are exempt supplies। ये नॉन जीएसटी सप्लाईज ना होकर के ये सारे के सारे एग्जम्प्ट सप्लाईज की कैटेगरी में आएंगे। तो आपको अकॉर्डिंगली ये जो खर्चों का ब्रेकअप देना है, एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप देना है, वो आपको ध्यान से देना है। और यहां पर कॉलम नंबर 3 में जो रिलेटिंग टू द गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है, उस हेड में डालना। अगर आप ये सारे डिटेल्स नहीं बना पा रहे तो इसके लिए आप डिस्क्लेमर भी दे सकते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन यहां दी गई है कि अगर डेटा नहीं तैयार है अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज तो डिस्क्लेमर दे दीजिए और आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट विदाउट दिस डिटेल्स भी डाल सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि ये डिटेल्स जो है वो चली जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अब आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि जीएसटीआर 9C के अंदर जो फिगर नहीं मांगी जा रही उसको जब टैक्स ऑडिट में बनाना पड़ेगा तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।